वैसे तो नाजरीन पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे अहम सूबा है उसकी चीफ़ मिनिस्टर भी एक ख़ातून हैं और जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट है उसकी भी जो चीफ़ जस्टिस हैं वो भी आलिया न्यूदम साहिबा एक ख़ातून हैं। तो ये चीज़ इस बात की तस्दीक करती है कि वुमेन एम्पावरमेंट पर हमेशा से काम होता रहा है और पाकिस्तान में इस चीज़ को सीरियस लिया जाता है और कानून साजी भी होती है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर भी काम होता है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में लाखों ख़वातीन आज भी अपने बेसिक राइट्स, अपॉर्चुनिटीज़ और सेफ्टी बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ से महरूम हैं। तो इस सारी इन सारे मौजू पर बात करेंगे और स्पेशली जो ख़वातीन इन सारी चीज़ों से महरूम हैं उनकी आगाही के लिए ये प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। तो आप इस प्रोग्राम को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपका कोई कंसर्न है तो आप लाइव कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर रीम कुरैशी साहिबा और हमारे साथ मौजूद हैं आला इमरान साहब, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट। आप दोनों को प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। अमीन, मैं आपसे शुरू करूँगा। ये बताइएगा कि पाकिस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ख़वातीन को के तहफ़्फ़ुज़ और उनके राइट्स के लिए क्या क्या कवानीन मतलब क्या फ्रेमवर्क फराहम करता है और माशरे में उसका अक्स किस तरह नज़र आता है? देखिए, जो आपकी बेस है वो आपका आइन है और आइन में आपका जो आर्टिकल 25 है दैट इज़ द वन जो राइट्स के बारे में बात करता है। इन पर्टिकुलर आपका आर्टिकल 25 का जो थर्ड पार्ट है वो जो है वो कहता है कि स्पेसिफिक लॉज शुड बी मेड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ऑन बेसिस ऑफ दैट आपके जितनी भी प्रोविंसेस हैं उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड लॉज मेक किए हैं और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश आज तक जारी है और काफ़ी चीज़ें हैं जो टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव एंड भी गई हैं। सो येस, आपका आर्टिकल 25 अपार्ट फ्रॉम दैट राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, ये बाकी जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके आइन में, वो तो हैं। अनदर थिंग, पाकिस्तान इज सिग्नेटरी टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ऑन बेसिस ऑफ दैट एज वेल काफ़ी जो कानून हैं जो लेजिस्लेट होते हैं उसके मद्देनज़र भी होते हैं टू मेक श्योर के फॉर इंस्टेंस आपका डोमेस्टिक वायलेंस है या हरासमेंट है, ये सारी चीज़ें आपकी एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन बन जाती है। बिल्कुल। ऑन बेसिस ऑफ विच आपके लॉज जो हैं उसके बाद बनते हैं और फिर इनएक्ट होते हैं। लेकिन आपको हमारी सोसाइटी के अंदर बेसिकली प्रैक्टिकली इन सारे कवानीन या इस सारे लीगल फ्रेमवर्क का असर नज़र आता है? देखो, यस, एज अ लिटिगेटर, एज अ लॉयर आई वुड से कि आप, मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल नहीं है। ओवरऑल यस, बहुत काम करने की ज़रूरत है। हाउएवर अगर आप ये चीज़ देख लें कि ये आपका कानून है, ये आपका राइट है, इस पे कानून इज़ प्रेजेंट एंड आप उसको अगर अदालत में फ़ाइट करें, टाइम लग सकता है, डिले हो सकता है, मगर ये है कि बिल्कुल ये भी नहीं है कि भाई आपको जस्टिस नहीं मिलता। मल्टीपल केसेस रोज़ाना की बुनियाद पे जहाँ पे केसेस चल रहे हैं और रिलीफ भी मिल रहा है। मतलब आप ये समझती हैं कि पॉजिटिवली काम हो रहा है और नज़र भी आता है, लेकिन ये नहीं कि आप इसको ये नहीं कह सकते 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती कि ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया, अभी भी बहुत काम होना बाकी है। आई मीन कि वो तो 100% है ना, बहुत काम बाकी है, बहुत काम मगर हम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स इट। सही फरमाया आपने, बहुत अच्छा। आला, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारी कानून साजी है और जो पॉलिसी आपको रियासत की नज़र आती है उसमें आप ये देखते हैं किस हद तक नज़र आता है कि ख़वातीन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फराहम की जा रही हैं? देखें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करने से पहले ना हमें समझना पड़ेगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ रीजनेबल स्टैंडर्ड भी है जो हमें अप्लाई करना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम सारी जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात है वो निकालते फेमिनिज़म के अंदर से हैं और फेमिनिज़म सिर्फ एक थ्योरी का या यूरिस्प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट का नाम नहीं है। ये तो हम लिबरल फेमिनिज़म में कहते हैं ना कि मेन एंड वुमेन शुड बी इक्वल, बट इक्वालिटी तो कभी भी एक क्राइटेरिया रीजनेबल बनता ही नहीं है। मिसाल के तौर पर रेडिकल फेमिनिज़म का भी कॉन्सेप्ट ये है कि ख़वातीन की जो सिस्टम है या उनके जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो मर्द से इनहेरेंटली डिफरेंट हैं। सही। और हमारा जो निज़ाम रहा है दुनिया का, ये ज़्यादातर मेल ओरिएंटेड ही रहा है, मेल डोमिनेंट ही रहा है जी। एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, इनके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमें मेल पर्सपेक्टिव से नज़र आते हैं, जिसकी वजह से हमारा लॉ भी डेवलप इस तरह ही होता है जो मेल स्पेक्टिकल से सारी चीज़ों को देखता है।
तो मेरे ख्याल से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का लफ्ज़ मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होता। इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन या फेयर रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से इसकी रिफ्लेक्शन करता है, और ये चीज़ हमारे लेजिस्लेचर को भी इसका अंदाज़ा हुआ। मिसाल के तौर पे पंजाब में जो लॉ है रिलेटिंग टू दी स्टेटस ऑफ वुमेन, उसका एक कमीशन बना हुआ है, नेशनल या फेडरल लेवल के ऊपर अलहदा से कमीशन बना हुआ है। ये दोनों लॉज हमें ये बात बताते हैं कि ख़वातीन की फेयर रिप्रेजेंटेशन इन दोज एरियाज़ जो उनको इफेक्ट करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट है। यानी उसके लिए आपको फिर लॉ रिफॉर्म करना पड़े तो वो भी उस कमीशन ने कहना है। इसी तरीके से हमारे पास वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, हमारे पास जो है ना वो डोमेस्टिक अब्यूज से रिलेटेड लॉज हैं जो कि इनको एज अ स्पेशल कैटेगरी ट्रीट कर रहे होते हैं। अब मैं आपको एम्पावरमेंट के बारे में एक लॉ बताता हूँ। सही, हमारे इस पंजाब के अंदर एक लॉ बना जिसका नाम था पंजाब एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2022। उसके सेक्शन 5 में, अब आपको मैं बताऊंगा, कुछ लोग हंसेंगे भी और कुछ लोग शायद समझेंगे कि ठीक भी है, उसमें लिखा गया कि वुमेन, चिल्ड्रन और पीपल विद स्पेशल डिसेबिलिटीज़ इनको हमने एम्पावर करना है ताकि जो है वो अपने व्यूज़ दे सकें प्रोटेक्टेड तरीके से और उनकी जो है राइट्स की प्रोटेक्शन हो सके। अब मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि लेजिस्लेचर को ख़वातीन को पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के एक्ट के अंदर नहीं रखना चाहिए था, वो उनको एक अलहदा से एक्ट बनाना चाहिए था जैसे उन्होंने बनाया हुआ है, बट क्योंकि उनका मकसद पूरा और है तो वो ठीक है। इसके अलावा कुछ और लॉज भी हमारे पास मौजूद हैं। स्पेसिफिकली इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो औरतों का इनलाइटेंड ना होना अपने राइट्स के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब वो होगा तो एम्पावरमेंट की बात आगे आती है। तो औरतों को लॉज और रूल्स एंड प्रोसीजर से आज़ाद करने के लिए हमारे लेजिस्लेचर ने, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, उन्होंने हमेशा एक अथॉरिटी जिसको पावर दी वो अम्बुड्स पर्सन है या अम्बुड्स वुमेन है। हमारे यहाँ पे तो अम्बुड्समैन का कह दिया जाता है, बट असल में हमारा यही रेडिकल फेमिनिज्म का भी तकाजा रहा है कि आप हमेशा मेन, और हमारे जनरल क्लॉज एक्ट में लिखा होता है और कॉन्स्टिट्यूशन में कि मेल इंक्लूड्स फीमेल, भाई फीमेल इंक्लूड्स मेल क्यों नहीं हो रहा होता, या वाइस वर्सा। पर दोनों सूरतों में हम अम्बुड्स पर्सन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि वो मर्द भी हो सकता है, खातून भी, और वो रूल्स प्रोसीजर से आज़ाद है और उसकी जुरिस्डिक्शन भी बढ़ा दी जाती है ताकि मैक्सिमम तरीके से ख़वातीन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आप मतलब जो आप बात कर रहे हैं कि जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात होनी चाहिए, आप इससे मुत्तफिक हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। आई सिंपली बिकॉज इक्वल जो आपकी राइट्स हैं वो आपका आइन में लिखा हुआ है, और अगर हम उसको भी नहीं रिकग्नाइज करेंगे तो फिर अपॉर्चुनिटी फिर आती नहीं है। सो आई थिंक द बेस इज टू understand that we are all humans. We may have different genders, however there is no, there should be no difference as regards to the rights. Yes. So if you're allowed to drive, I should also be allowed to drive. If you're allowed to work, I should be allowed to work. And now the problem is not just work, because of this mindset that like you said कि majority it's a male dominated country. फिर उसमें फिर ये होता है कि अगर आपको एक पोजीशन मिली है, वैसे ही अगर आपका काउंटर सेम पोजीशन पे कोई एक फीमेल आ जाती है, कोई औरत आती है, उनको शायद वो पे स्केल उनकी वो कम होगी। वो जो माइंडसेट है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। मगर अपार्ट फ्रॉम द माइंडसेट आई ऑल्सो फील कि बड़ी चीज़ें और हैं जिसको एक्नॉलेज करना है, जैसे कि आपकी मैटरनिटी हो गई, मैटरनिटी लीव्स एंड ऑल दीज थिंग्स, उसके ऊपर लॉ बना हुआ है, मगर ये है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आगा साहब, अगर मैं इसमें दो बातें, एक तो मैं इक्वल की बात नहीं, मैं इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन की बात कह रहा था, और दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 25(3) का जो हवाला देते हैं उसमें इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का कॉन्सेप्ट आता है कि जहाँ पे रीजनेबल डिफ्रेंसिएशन रिक्वायर होती है। मिसाल के तौर पे रेस्ट रूम है तो आपको, या काउंटर्स की बात आती है तो मेल फीमेल अलग करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ लिबरल फेमिनिज्म के अंदर ये इक्वालिटी की बात नहीं करती, ये इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही होती है, ये उनके राइट्स की बात कर रही होती है इन दी कॉन्टेक्स्ट के उनकी स्पेशल नीड्स हैं। सही, इसीलिए मैटरनिटी लॉज भी इसमें आ जाते हैं। सही।